हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम की तो शुरुआत ही वैसे हुई, डायमंड स्टार। तो अगर एक गायक लिख देता था ऐसा तो दूसरा वाला उससे बड़ा लिखता था। जैसे खेसारी जी भी पहले उनका नाम शत्रुघ्न था, पर एक वो होता है ना कि कोई इस तरह का नाम है निरहुआ, ये क्या नाम है? कभी ऐसा होता है, क्योंकि मैंने ये साउथ में भी सुना है कि वहाँ पे भी जिनको पावर स्टार या मेगा स्टार या पावर मेगा स्टार कहा जाता है, कि मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, साउथ के बहुत बड़े एक्टर हैं, कि उनकी एक लिस्ट आई है कि 41 रूल आपको फॉलो करना होगा अगर आप उनसे मिलने जाते हैं। तो अगर आपको सिर्फ उनसे मिलना है, जैसे आप जूता पहन के उनसे नहीं मिल सकते हैं, आप उनसे हाथ नहीं मिला सकते हैं, एक सर्टेन डिस्टेंस होगा, आप उनको किस नाम से संबोधित कर सकते हैं, नाम लेके नहीं बोल सकते, ऐसा रूल रेगुलेशन है। क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में भी, जैसे मैं आपका बोल सकता हूँ, कि क्या आप अपने डायरेक्टर को या आप अपने प्रोड्यूसर को बोलते थे कि हाँ भाई, जो पोस्टर है उस पर सिर्फ दिनेश लाल यादव नहीं लिखा रहेगा, उसमें जुबली स्टार दिनेश लाल यादव लिखा रहना चाहिए? कभी नहीं, कभी नहीं। और जिसने चाहा उसने लिखा, और बहुत सारी फिल्में आप देखेंगे जिसमें नहीं भी लिखा है। तो मैं कहने नहीं गया कि नहीं यार तुम क्यों नहीं डाले हो, नहीं नहीं, जिसने लिखा लिखा, जिसने नहीं लिखा नहीं लिखा। वो मतलब फिल्म उनकी है, प्रॉपर्टी उनकी है। और मुझे लगता है कि खुद से ही अगर वो क्या उसको बोला जाता है, स्वघोषित बनना है तो कुछ भी बन जाओ। अहम ब्रह्मास्मि। स्वघोषित अगर बनना है तो भगवान बन जाओ भाई, तुमको कौन रोक रहा है? लेकिन स्वघोषित लोग भी हैं इंडस्ट्री में बहुत, वो तो बहुत पहले से हैं। हाँ। क्योंकि हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में एल्बम की तो शुरुआत ही वैसे हुई, डायमंड स्टार। तो अगर एक गायक लिख देता था ऐसा तो दूसरा वाला उससे बड़ा लिखता था, तीसरा वाला उससे भी बड़ा लिखता। लॉजिक क्या रहता था, क्यों लिखता था, मतलब इस तरह का क्या था? लगता था कि मतलब ऑडियंस को लगेगा कि ये बहुत बड़ा स्टार है। मतलब तो अगर आसपास के जिले का, चूंकि आप बिहार से हैं तो इतना तो जानते हैं कि अगर कोई सिवान का है और उसने अगर जुबली स्टार लिख दिया या कुछ डायमंड स्टार लिख दिया, तो वो जो बगल में छपरा वाला प्लैटिनम स्टार लिख देगा अपना। है? वो प्लैटिनम स्टार है, प्लैटिनम स्टार लिख देगा। एक और उसके बगल के जिला वाला डबल प्लैटिनम लिख देगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप कभी निकालिएगा वो देखिएगा उस दौर का, ऐसे लिखते थे लोग। तो अगर स्वघोषित ही करना है, खुद ही से लिखना है तो लिख लो कुछ भी। पर अगर किसी रिकॉर्ड की वजह से कोई नाम आपको मिलता है, आपने कोई ऐसा रिकॉर्ड किया है, जैसे कि लाइन से अगर सिल्वर जुबली फिल्में हो रही थी तो वो नाम मिला, तो मैच करता है ना, कि मतलब जस्टिफाइड लगता है कि क्या है नहीं है। अच्छा, आप नाम का जिक्र कर रहे हैं, भोजपुरी फिल्मों के जब मैं लिरिक्स राइटर या कभी कभी म्यूजिक डायरेक्टर का नाम पढ़ता हूँ तो वो बहुत ही अजीब लगता है। जैसे कि एक का नाम है मनोज मतलबी, एक का नाम है छोटू छलिया। तो इस तरह के जो यूनिक नाम है, ये सच में होते हैं या पेन नेम होता है? नहीं नहीं, वो बनाते हैं वैसा। अच्छा, वो थोड़ा वो लगने के लिए, अट्रैक्टिव लगने के लिए। 6 से छोटू, 6 से छलिया, छोटू छलिया। म से मनोज, म से मृदुल, मनोज मृदुल। मनोज भैया का भी था। हाँ, मनोज मृदुल। तो और वो जो आपने बताया मनोज मतलबी, तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगने के लिए, या जो भी सुनने में वो याद रह जाए इसके लिए। अरे बहुत लोग तो लिखते हैं, एक मेरे यहाँ गायक वो लिखता था हरकेश पागल। हरकेश पागल? हाँ। एक संतोष पागल बहुत अभी चला था। वो तो अब चला ना। संतोष पागल ना चला, पर हम लोग जब गाना गा रहे थे उस समय एक गायक था हरकेश पागल। ओके। हाँ ओके। जैसे खेसारी जी भी पहले उनका नाम शत्रुघ्न था। हाँ, शत्रुघ्न यादव। हाँ। पर एक वो होता है ना कि कोई इस तरह का नाम है निरहुआ, ये क्या नाम है? और वो लोगों को निरहुआ कहाँ से जुड़ गया आपका नाम? वही निरहुआ सटल रहे थे। अच्छा, तो आपने ये सोचा कहाँ से, ये वर्ड का क्या मतलब क्या होता है और क्या है ये? निरहुआ जो है, निरहु एक शब्द है, संस्कृत में उसका अर्थ होता है सिंदूर। अच्छा। तो वो भाव वही था कि दुल्ही बीमार के अगर मर भी जाए तो वो सिंदूर जो है लगा के ही उसको विदा करना पड़ेगा। अच्छा। तो वहां से उन्होंने वो लिया था भाव, और उस एल्बम का नाम था निरहुआ सटल रहे। पर वो धीरे धीरे लोग जहां जाए वहां बुलाने लगे, आए निरहुआ आए। तो हमको थोड़ा अजीब लगता था
पर समय के साथ लगा कि अब यही नाम ही पहचान बन गई है, तो फिर हम भी लिखने लगे। वो लगने लगे ना। हाँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफी मजा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।